हम दुनिया में किसी के सामने, अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। खाली बसून घ्या, खाली बसून घ्या। बोला आझमी साहब, बोला तुम्ही। आझमी साहब बोला, मी ऐकतोय, बोला। महोदय, वहां नारा लगाया गया वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा मां के सामने भी सर नहीं झुकाते। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर मैं आज जो है लक्षवेधी लाया हूं। अध्यक्ष महोदय, एक आफ्ताब पूना वाला था जिसने एक बड़ा गलत कांड किया, एक लड़की को काट के फ्रीज में डाला। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ आफत शुरू हो गई। और अध्यक्ष महोदय, मेरे महाराष्ट्र में मैक्सिमम जिले के अंदर सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी और उस रैली में मुसलमानों को इतना अपमानित किया गया कि मुसलमान से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये किस्सा है 29 मार्च की शाम को 5 बजे 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए राम मंदिर के पास औरंगाबाद में। अध्यक्ष महोदय, क्या नारा लगाया वहां पर उन्होंने? मुझे जो जवाब दिया गया, बिल्कुल गलत जवाब दिया गया। अध्यक्ष महोदय, दिशा भूल की गई है। अध्यक्ष, वहां नारा लगाया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा मां के सामने भी सर नहीं झुकाते। हम दुनिया में किसी के सामने, अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। नहीं, एक मिनिट, बसा बसा बसा। सन्मान्य सदस्य अबू आसिम आझमी साहेब, आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नका। आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नका। आपण लक्षवेधीच्या स्कोप वरतीच बोला। बसा बसा, बसून घ्या, बसून घ्या तुम्ही पहिली, बसून घ्या तुम्ही पहिली, बसून घ्या पहिली बसून घ्या। बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, खाली बसून घ्या, खाली बसून घ्या। बोला आझमी साहब, बोला तुम्ही। आझमी साहब बोला, मी ऐकतोय, बोला। महोदय, वहां नारा लगाया गया, मैं आपसे संगठन चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां नारा लगाया गया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष, माहौल खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस आई, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया। रात में, अध्यक्ष महोदय, रात में फिर दोबारा, अध्यक्ष महोदय, रात में फिर दोबारा फिर वो लोग आए वहां पर 15-20 लोग और फिर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के लोग जमा हुए। फिर दोबारा रात को 30 लोग उधर आए और फिर झगड़ा शुरू हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस ऑफिसर ने वहां पे एफआईआर दिया है, उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 250 लोग दोनों तरफ मौजूद थे। मैं मानता हूं कि रिएक्शन में लोगों गाड़ियां जलाई, उन पे केस होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु 250 लोग दोनों तरफ जमा हैं और गिरफ्तारियां सिर्फ एक तरफ की हुई है। अध्यक्ष में जब गोली चली है ना, तो एक मुनीरुद्दीन नाम का आदमी जो अपने घर के कंपाउंड में था और बाहर से शटर बंद था, वहां एक आदमी अपने 5 महीने का बच्चा भी लेके खड़ा था और ऑफिसर ने कहा कि मैंने जो है ना, जो गोली चलाई नीलिंग पोजीशन में चलाई। बिल्कुल झूठ बोला है। नीलिंग पोजीशन में गोली चलाएगा तो सामने डिवाइडर है, डिवाइडर पे गोली लगती, उसको गोली अंदर लगी है, उसके अंदर। और सर, ऑफिसर, वहां उस वक्त लाइट भी नहीं थी, लाइट भी पूरी ऑफ हो गई थी और ऑफिसर कहता मैंने उसमें से 25 लोगों को पहचाना और मुनीरुद्दीन भी उसमें था। मुनीरुद्दीन तो अंदर था और मैंने आपको क्लिपिंग है, मेरे पास है, मैं क्लिपिंग लाया हूं, पूरी क्लिपिंग है इसका। बिल्कुल झूठ बोला गया है और जवाब में भी झूठ है। मुनीरुद्दीन अंदर था और उसको गोली लगी, मर गया। अकेला आदमी काम वो था, अपने परिवार को चलाने वाला था। अध्यक्ष महोदय, इसमें बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया गया है और ये जो हो रहा है रोजाना ना, देखिए, हेट स्पीच पे कहीं रोक लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने ऐसे अल्फाज को यूज किया कि नपुंसक हो गए, कार्रवाई नहीं करती। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है।
अध्यक्ष महोदय क्या हो रहा है रोजाना रोजाना? अभी यही हुआ वहां पे, कल क्या हुआ सर, ये जलगांव के अंदर अल्डोल में कलेक्टर ने मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद बंद कर दिया। और वहां गए जब लोग बात करने ट्रस्टी, तो उन्होंने बुला के पुलिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और उस पर स्टे ला दिया कि उसमें नमाज नहीं होगी। और कल कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया कि मस्जिद खोलो, नमाज पढ़ो। यानी रोजाना कुछ न कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। मेरा कहना है सर, आप जो है हेट स्पीच के ऊपर रोक लगाइए और इसको देख लीजिए आप, क्लिपिंग पूरी। वो ऑफिसर जिसने जानबूझ करके गोली चलाई और जिस आदमी ने FIR लिया, झूठ बोला, उसकी आप उस पर 304A का केस होना चाहिए सर। उसके ऊपर 304A का केस होना चाहिए। 160 IPC 167 के तहत गुना दाखिल होना चाहिए। क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय? क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? इंक्वायरी सही तरीके से होगी? मुनीरुद्दीन को क्या इंसाफ मिलेगा? उसके परिवार को कुछ सरकार की तरफ से कुछ उनको कंपनसेशन दिया जाएगा क्या? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। माझी अबू आझमी साहेबांना विनंती आहे, या सभागृहात आणि देशात लाखो लोकांचा, लाखो नव्हे संविधानासहित करोडो लोकांचा वंदे मातरमच्या प्रति श्रद्धा आहे आणि अशा वंदे मातरमच्या संदर्भात त्यांनी जे काही मत या ठिकाणी व्यक्त केलं हे योग्य नाही आहे। अशा प्रकारे, और अबू भाई ऐसा कौन सा मजहब बोल सकता है कि अपनी माँ के सामने सिर मत झुकाओ? कोई मजहब नहीं बोलता, आपका भी मजहब नहीं बोलता। दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं है जो ये कहेगा कि अपने माँ के सामने सिर मत झुकाओ। वंदे मातरम हे धार्मिक गीत नाही, वंदे मातरम हे कुठल्याही पूजा अर्चनेचं गीत नाही आहे। भारताच्या संविधानाने याला राष्ट्रगानाचा दर्जा दिलेला आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारे अबूभाईंकडनं देखील माझी अपेक्षा आहे की शेवटी आपण संविधानाला मानतो म्हणूनच या सभागृहात आहोत। या सभागृहात तोच येऊ शकतो जो संविधानाला मानतो। त्यामुळे असं चुकीचं इंटरप्रिटेशन यात करून करोडो लोकांच्या भावनेला अशा प्रकारे ठेच आपण पोचवू नका। आपलं जे म्हणणं आहे आपण जरूर मांडा, पण त्याच्यामध्ये वंदे मातरम मांडण्याचं काही कारण नाही आहे। वंदे मातरम हे आमच्याकरता कालही आमचं राष्ट्रगान होतं, आजही आमचं राष्ट्रगान आहे। ज्या प्रकारे जनगण मन हे आमचं राष्ट्रगीत आहे, तसंच वंदे मातरम आमचं राष्ट्रगान आहे। त्याशिवाय आपण या सभागृहाला सुरुवात करत नाही। या सभागृहामध्ये आपण वंदे मातरम आणि जनगण मन म्हणतो। त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारची भावना योग्य नाही आहे। बाकी आपल्याला जे मुद्दे मांडायचे असेल ते आपण जरूर मांडा। अबू आझमी साहेबांनी जे या ठिकाणी मांडलंय ती वस्तुस्थिती नाही आहे। मुळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याक समाजाची वस्ती आहे। त्या ठिकाणी राम मंदिर आहे। वर्षानुवर्ष त्या राम मंदिरामध्ये रामनवमीचा उत्सव होतो। रामनवमीच्या आदल्या दिवशी उशिरापर्यंत मंदिर सुरू असतं, लोक त्या ठिकाणी जातात। तशा प्रकारे पहिल्यांदा हे 3 लोक गेले। ते 3 लोक गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ते परत जात असताना बाचाबाची झाली। त्यानंतर माहोल शांत होता। परत 6 लोक गेले। त्यांना सांगण्यात आलं की आता या ठिकाणी मंदिर बंद आहे। तेही 6 लोक परत चालले होते। त्या दरम्यान तिथे अफवा अशी पसरवण्यात आली की मंदिरामध्ये 200-250 लोक लपून बसले आणि ते हमला आपल्यावर करणार आहेत। आणि मग त्यातनं मोठा जमाव त्या ठिकाणी जमा झाला। मंदिरात कोणी नव्हतं। पोलीस हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होते की आता कोणी इथे लपून बसलेलं नाहीये किंवा कोणी नाहीये, कुठलाही हल्ला होणार नाहीये। पण या अफवेतनं परत लोक त्या ठिकाणी जमा झाले। तिथे विटांचे ढीग होते, विटा घेण्यात आल्या। शेवटी पोलिसांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला। थांबवण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर पोलिसांना दोन्हीकडनं पोलिसांवर दबाव येत होता। पोलिसांनाच म्हणजे खरं तर त्यात जखमी पोलिसच झाले आहेत सगळ्यात जास्त। पोलिसांनाच मार खावा लागला। पोलिसांवर दगडविटा त्या ठिकाणी आलेल्या आहेत। आणि ज्यावेळेस हे सगळं बेकाबू होतं असं लक्षात आलं आणि मोठा इन्सिडेंट होईल असं लक्षात आलं, त्यावेळी रबर बुलेट चालवलेले आहेत। आणि आपण जसं सीसीटीव्ही, माझ्याकडे सीसीटीव्ही फुटेज आहे, पूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज आहे। हा जो व्यक्ती मृत्युमुखी पडलेला आहे हा त्या जमावात आहे। जो जमाव तिथे दंगा घालतो आहे हा कुठल्याही गेटच्या आतमध्ये वगैरे नाही आहे, हा त्या जमावामध्ये आहे। त्या जमावामध्ये त्या जमावाला पांगवण्याकरता त्या ठिकाणी या रबर बुलेट चालवल्या, त्याच्यामध्ये त्याला ती बुलेट लागलेली आहे। त्याच्यामुळे कुठल्या तरी निष्पाप व्यक्तीला पोलिसांनी मारलं हे खरं नाहीये। मुळात दंग करणाऱ्यांवर अशा प्रकारे ती कारवाई झालेली आहे।
आणि म्हणून पोलिसांवर याच्यामध्ये कुठलीही कारवाई होऊ शकत नाही. मात्र त्या ठिकाणी त्याच्यानंतरही सीसीटीव्ही फुटेज पडताळून जे लोक त्याच्यामध्ये दिसतात दंगा करताना अशाच लोकांवर अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी केसेस लावण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणी निर्दोष आहे निष्पाप आहे म्हणून त्याच्यावर केस लावली आहे ही वस्तुस्थिती नाही. VK न्यूज, राष्ट्र के नाम.